Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the all verses of Ghazal number 1 and also the introduction of poet named Mir Taqi Mir and also Muqasid Tadris. I hope you can understand all the verses as lecture explanation. Is this have any problem? Write into your comment. I will resolve your issues as soon as possible. So today I will start the material explanation of verse and also the material of question answer. I hope you can understand. So one and a last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then without wastage of time, let's start. जी, आज मैं आपको गज़ल नंबर 1 का ये जो शेर है, जबीं सजदा करते ही करते गई, हक़ बंदगी हम अदा कर चलें, इसकी तशरीह एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शायर का नाम, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मीर तकी मीर हैं और गज़ल का नाम फ़कीराना सदा कर चले। उसके बाद हाले लुगत भी लिख सकते हैं आप, चाहें तो स्लैश डाल के मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिख सकते हैं। हमारा इस शेर में मुश्किल अल्फाज सा जबी यानी पेशानी या माथा उसे कह सकते हैं। हक़ बंदगी इबादत का हक। क्लियर हो गया जी। ये छोटा सा मफहूम मैंने लिखा है। महबूब कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं अपने महबूब से, मेरी पेशानी मुसलसल सजदा करती रही और इस तरह हक़ बंदगी अदा होता गया। क्लियर हो गया जी। यहाँ से मैं अपनी तशरीह स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। आप चाहें तो मेरे वाला मवाद भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपना खुद का मवाद या की बुक्स में जो आपको लगवाई गई हैं एज अ स्कूल की तरफ से, उससे भी आप मवाद ले सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि ए अल्लाह, तू मेरा आका व मालिक है और मैं तेरा गुलाम हूँ। हक़ तो ये है कि मैं तेरे सामने सजदे से सर ना उठाऊँ। तूने जो मुझे बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं और मुझ पर जो तेरी मेहरबानियाँ हैं, उनका तकाजा ये है कि मैं तेरे सामने हर लम्हा सजदा ज़ेर रहूँ और तेरी फरमा बरदारी करूँ। चुनाचे जब भी ये ख्याल आता है और इस बात का एहसास होता है, मेरे सजदों में कसरत आ जाती है और सजदे तवील होते चले जाते हैं। क्लियर? मेरी पेशानी मुसलसल तेरे सामने सजदा रेस रहने लगती है, इस तरह तेरी बंदगी होती रहती है। अब यहाँ पर मैंने एक शेर ऐड किया है, ठीक है, तशरीह में। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और शेर जो कि है ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो चाहें तो मेरा ही ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी। शहीदाने वफा के हौसले थे तात के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र का मुश्किल था। यानी अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, जहाद करने वाले ऐसे इंसान, ऐसी नूरी मखलूक जहाँ पर सब्र करना मुश्किल था, वहाँ पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। यहाँ से हमारी तशरीह का, जो कि गज़ल की तशरीह का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। मजाजी मायने में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है, महबूब, मैंने तुम्हारी हर बात पर सर तस्लीम कम किया, तुम्हारा हर हुक्म माना और कभी उससे रूगर्दानी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारी वफा हासिल ना हो सकी और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा नहीं हो सका। जी, यहाँ से मैं सवाल जवाब जो कि है इस नज़्म के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन मैंने राइट नहीं किए, ठीक है, मैंने जस्ट आंसर राइट किए। आप चाहें तो अपनी बुक पर से, उन टेक्स्ट बुक पर से क्वेश्चंस को देखकर आंसर इनके साथ टैली कर लीजिएगा। जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, शायर ने फ़कीराना अंदाज में सदा खुश रहने की दुआ दी है। यानी आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि शायर ने फ़कीराना अंदाज में क्या रहने की क्या दुआ दी है, तो आप उसकी आंसर में ये लिख दीजिएगा, सदा खुश रहने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शायर ने अपने महबूब के बगैर जीने का अहद किया था। यानी इस यहाँ पर आप दोस्त भी, ज़रूरी नहीं कि महबूब पर हो, दोस्त पर भी, अपने दोस्त या अपने महबूब के बगैर जीने का अहद किया था। ठीक है। नंबर 3,
शायर को मकदूर तक दुआ करने के बावजूद शिफा ना मिली। ठीक है। नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, अपनी जबे को सजदे में रखने से हक़ बंदगी अदा होता है। नंबर 5 एंड लास्ट, शायर ने इस बात का शुक्र अदा किया कि ऐ दोस्तों की जुदाई का गम नहीं, उसे दोस्तों की जुदाई का गम नहीं सहना पड़े। So today I will complete the explanation of the share and also complete the answers of the questions. Is this have any problem, any word issue, any share ki tashwishi? Write into your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.